सुना है कि चोरी होना भी दान का एक रूप है। अर्थात जब हमारी कोई वस्तु चोरी हो जाती है तो उसका वैसा ही महत्व है जैसा कि अपनी ओर से किसी वस्तु का दान करना। इस सिलसिले में एक कहानी भी सुनी है। वो यूं कि एक बार एक ठेले वाले से नजर चुराकर एक ग्राहक 2 आम अपनी थैली में रख रहा था। उसे दूसरे ग्राहक ने देख लिया। वह चिल्लाया, अरे देखो, तुम्हारे ठेले से अमुक व्यक्ति आम चुरा रहा है। इस पर ठेले वाला नाराज होकर बोला कि तुम्हारा क्या मतलब, तुम अपना काम करो, तुम मुझे मिलने वाले पुण्य में बाधा क्यों डाल रहे हो। मेरे यहां से भले ही आम चोरी हो रहे हैं, मगर असल में यह भी दान का ही एक रूप है, गुप्त दान, जिसका फल मुझे बाद में मिलेगा। शायद इसी वजह से चोरी या कोई नुकसान होने पर मन को यह तसल्ली देने को कहा जाता है कि मलाल न करो, जो वस्तु चली गई वह या तो आपकी थी ही नहीं और या फिर वह दान के रूप में चली गई। असल में दान प्रकृति की आदान प्रदान, लेन देन, क्रिया प्रतिक्रिया की व्यवस्था का ही एक रूप है। जैसे कोई वस्तु किसी स्थान से कहीं और जाएगी तो वह जो अंतराल उत्पन्न हुआ है उसे प्रकृति किसी न किसी रूप में भर देती है। जब भी हम किसी को कोई वस्तु दान में देते हैं तो बाद में पलटकर वापस मिलती है। कब और कैसे पता नहीं। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है जिसे समझना व जानना संभव नहीं है। कर्म का सिद्धांत भी ऐसा ही है। हम अच्छा कर्म करते हैं तो बाद में उसका फल भी अच्छा ही मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल। इसी सूत्र से जुड़ी एक उक्ति आपने सुनी होगी कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। दान के कई प्रकार हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान। इसी क्रम में रक्तदान, किडनी दान, मृत्योपरांत नेत्रदान व संपूर्ण शरीर का दान आदि आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, दान की प्रकृति से सांसारिक आसक्ति यानी मोह माया से छुटकारा मिलता है। हवन यज्ञ में अग्नि देवता को विभिन्न वस्तुओं की आहुति देने का भी अपना विधान है। ज्योतिष के अनुसार दान करने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं। ज्योतिष में तो इस पर पूरा विधान बना हुआ है कि अमुक वस्तु को दान करने से क्या फल मिलता है। यह भी बताया गया है कि मृत्यु आसान हो इसके लिए दान किया जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के हाथों से दान करवाया जाता है ताकि उसकी सद्गति हो। हमारे यहाँ मकर संक्रांति जैसी तिथियों पर दान करने की परंपरा है। और तो और अपनी बेटी का विवाह करने को कन्यादान कहा गया है, जिसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि कन्यादान न करने से मुक्ति नहीं मिलती। इसी कारण जिनके बेटी नहीं होती वे किसी अन्य की कन्या की शादी करवा कर पुण्य कमाते हैं। हिंदुओं में कई लोग ऐसे हैं जिनकी मान्यता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस्लाम में भी दान की बड़ी महिमा बताई गई है। हैसियतमंद मुसलमान को जकात देना जरूरी है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी गरीब या जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसे जकात कहते हैं। ईद से पहले यानी रमजान में जकात अदा करने की परंपरा है। यह खासकर गरीबों, विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों या किसी बीमार व कमजोर व्यक्ति को दी जाती है। जकात और फितरे में बड़ा फर्क यह है कि जकात देना रोजे रखने और नमाज पढ़ने जैसा ही जरूरी होता है, बल्कि फितरा देना इस्लाम के तहत जरूरी नहीं है। फितरे की कोई सीमा भी नहीं होती है। इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से कितना भी फितरा दे सकता है। कई लोग संस्थागत दान की बजाय जांच परख कर पात्र व्यक्ति को ही दान देने को उचित मानते हैं।
यही वजह है कि अनेक लोग परंपरागत व आदतन भिखारी को दान देने की बजाय उसी को दान देना अधिक उपयुक्त मानते हैं जो कि वाकई जरूरतमंद हो। जरूरतमंद को सहायता करने से वह सच्चे दिल से दुआ करता है। कई लोग भिखारी को खाना तो खिलवा देते हैं मगर धन नहीं देते। उनकी मान्यता है कि पेशे से भिखारी व्यक्ति उसका उपयोग नशे के लिए कर सकता है, जिससे पुण्य की बजाय उल्टे पाप लगेगा। लोगों की इसी प्रवृत्ति को भिखारी भी जान गए हैं। इस कारण वे खाने या दवाई के नाम पर पैसा मांगते हैं। सिद्धांत के पक्के लोग किसी भिखारी को पैसा देने की बजाय खुद भोजन व दवाई दिलवाते हैं। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।